आत्मीय भाइयों एवं बहनों, बालकों का भावनात्मक विकास पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय बच्चों में अच्छी आदतें पैदा कीजिए। आपको पढ़कर सुनाता हूं। गुरुदेव के विचारों में जो बातें अच्छी लगे, आपके जेहन में बस जाएं, उनको प्रयोग में लाइए। एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। अभिभावकों में, खासकर माता पिता के ऊपर बच्चों में अच्छी आदतें डालने, उन्हें सुयोग बनाने का उत्तरदायित्व है और सभी माँ बाप ये चाहते हैं। इसके लिए अभिभावकों में काफी विचारशीलता, विवेक संजीवनी एवं मनोवैज्ञानिक जानकारी का होना आवश्यक है। इस जानकारी बढ़ाने के लिए आपको योग साहित्य पढ़ना पड़ेगा। आपको घर में एक ऐसी लाइब्रेरी डेवलप करनी पड़ेगी कि जब कभी आपका खाली हो, आपका मन करे, पढ़ डालिए। बहुत से माँ बाप तो बच्चों को पैदा करने, खिलाने, पिलाने, स्कूल आदि में पढ़ने की व्यवस्था तक ही अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण समझते हैं, किंतु इससे बच्चों के निर्माण की संपूर्ण समस्या का हल पूरा नहीं होता। हालांकि बच्चों के विकास में इनका भी अपना स्थान है। बच्चों में अच्छी आदतें डालना, उनमें सद्गुणों की वृद्धि करके सुयोग बनाना एक महत्वपूर्ण बात है। यह असुरता में देवत्व उत्पन्न करके पशुता को मनुष्यता में बदलने की प्रक्रिया है। एक सूक्ष्म विज्ञान है। बच्चों को प्यार करना, खिलाना, पिलाना, उसका संरक्षण करना तो पशुओं में भी पाया जाता है। बच्चों में बढ़ती हुई उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचार एवं अन्य बुराइयों की जिम्मेदारी बहुत कुछ माँ बाप, अभिभावकों के ऊपर ही होती है। उसकी सामान्य सी गलतियां, व्यवहार की छोटी सी भूलों के कारण बच्चों में बड़ी बड़ी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। अनेकों बुरी आदतें बच्चों में पड़ जाती हैं। स्वयं माँ बाप जिसे सुधार समझते हैं, वही बात बच्चों के बिगड़ने का कारण बन जाती है। बच्चों में अनुशासन और आज्ञा पालन की आदत पैदा करने के लिए अधिकांश माँ बाप फौजी नियमों का अनुसरण करते देखे जाते हैं। फौजी नियम, और ये फौजी नियम आदेश देते हैं बच्चों को अधिकार पूर्वक, रौब दिखाकर, दबाव के द्वारा उनसे कोई काम कराना चाहते हैं। कदाचित बच्चों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी मारपीट करना, चीखना, चिल्लाना, गाली देना शुरू हो जाता है। किंतु वे माँ बाप यह नहीं जानते कि इससे बच्चों में विरोधी भावना, द्वेष बुद्धि घर कर जाती है और बच्चे जानबूझकर उपेक्षा, टाल मटोल करने वाले, किसी बात पर ध्यान देने वाले, अनुशासन ध्यान न देने वाले, अनुशासनहीन और उच्छृंखल बन जाते हैं। किसी तरह की आज्ञा देते समय अथवा अनुशासन पालन की आदत के लिए यह जानना और समझना भी आवश्यक है कि बच्चा उस समय क्या कर रहा है। उदाहरणार्थ बच्चा अपने दिलचस्प खेल में लगा है, एकाग्रता के साथ पढ़ रहा है अथवा अपने बाल मित्रों के साथ खेल कूद में मस्त है, तो ऐसे समय उसे किसी तरह की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रायः बच्चे आज्ञा नहीं माना करते। यदि उनके साथ जबरदस्ती और रौब दबाव का व्यवहार किया गया तो उनमें रूठने, चिल्लाने, मचलने की आदतें पड़ जाएंगी और फिर हर बात में विपरीतता अर्थात आज्ञा उल्लंघन, अनुशासनहीनता का परिचय देंगे। जब बच्चे मां के पास शांत तथा स्वस्थ मानसिक स्थिति में हों
तो उन्हें आवश्यकता अनुसार आदेश दिए जाएं और जहां तक बने उसे उस आदेश को केवल मनोरंजन के रूप में अथवा किसी नवीनता में परिणत कर देना अधिक श्रेष्ठ रहेगा। आदेश भी रचनात्मक होने चाहिए। अमुक काम को करेगा, वह लाएगा, यहां जाएगा, यह काम मत कर, वहां मत जा, उसे मत छूना आदि के रूप में नकारात्मक आदेश बच्चों में वैसा ही करने का कौतूहल पैदा कर देते हैं और वे उन्हें ही करने लगते हैं जिनके लिए मना किया जाता है। अनुशासन, आज्ञा पालन से संबंधित बातों पर स्वयं बच्चों की राय लेना उत्तम होता है। इससे वे बड़े प्रसन्न होते हैं और तत्परता के साथ उनके लिए प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि उन बातों में उनका भी एक अधिकारमय स्थान होता है। बच्चों को पुकार कर दूर से चिल्लाकर कोई आदेश न दिया जाए, बल्कि नजदीक बुलाकर, और अच्छा तो यह हो कि उसके पास पहुंचकर ही उनसे कोई बात कही जाए। इससे बच्चे उसके मूल महत्व को समझेंगे और इसी तत्परता, तन्मयता से उस पर अमल भी करेंगे। अनावश्यक रूप से बच्चों को बार बार टोकना अच्छा नहीं। वैसे बच्चे स्वतः ही किसी पर अधिक नहीं टिकते, थोड़े से समय में ही वे उससे अलग हो जाते हैं। टोकने में तो उनकी थोड़ी बहुत एकाग्रता, तन्मयता में विक्षेप पड़ता ही है। इतना ही नहीं, आगे चलकर ऐसे बच्चे किसी भी काम पर एकाग्र एवं तन्मय नहीं हो पाते, अपने सामने आए हुए काम पर भी नहीं जम पाते, जिससे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। टोकने से उन्हें ये लगता है कि अरे हम ये कर रहे हैं कि कोई मुझे टोक ना दे। इससे वो असफलता की तरफ जाने लगते हैं। जो कर रहे हैं उसको वक़्फ़ किया जाए, उस पे उल्लास प्रकट किया जाए और धीरे से बता दिया जाए, बेटा अगर इसमें ये चीज और ठीक कर ली जाती तो बहुत मजा आ जाता। बच्चे को किसी खेल आदि से विरत करने के लिए सीधी निषेधात्मक आज्ञा नहीं देनी चाहिए, वरन उनके साथ मिलकर सुझाव और प्रस्ताव रूप में अपनी बात रखकर उन्हीं से ऐसा निर्णय कराना उत्तम होता है। बच्चों को दिए जाने वाले आदेश सरल एवं स्पष्ट भाषा में हों, साथ ही उनके साथ अपना प्रभावशाली वचन भी हो। किसी काम को करने की आज्ञा देने से पूर्व यह पूछना कि तुम अमुक काम करोगे तो उससे ना में ही उत्तर मिलेगा, और किसी भी बात के लिए एक बार ना कह देने पर बच्चों से वह काम कराना और भी कठिन हो जाता है। बच्चों को आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से आज्ञा देनी चाहिए। हमारा मुन्ना अमुक काम करेगा, फिर वहां जाएगा, इसके बाद वह लाएगा, आदि आदि। इस रूप में आदेश आकर्षक, रचनात्मक, प्रभावशाली, वजनदार होते हैं और वह काम बच्चों के लिए कौतूहल, मनोरंजन के रूप में बदल जाता है। हमारी एक बुआ जी थी और हम लोग छोटे छोटे थे, तो जैसे ही हम उनके घर जाते थे, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा लल्ला आ गया, और हम लल्ला की कई दिनों से याद कर रहे थे। आओ बेटा, बैठो 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 बैठो, लाओ बेटा के लिए मिठाई ले आओ, लाओ बेटा के लिए आम ले आओ। और इसके बाद धीमे से कहती थी, बेटा अब कोई है नहीं, आटा का टीन रखा है, ये गेहूं का टीन रखा है,
बेटा इसे पिसवा लाओ, बगल में ही चक्की है। और हम दौड़े दौड़े चले जाते थे और पिसवा लाते थे। तो बच्चों से काम कराने के तरीके उन्हें बहुत आते थे। आप भी ऐसे ही किया कीजिए। बहुत से माँ बाप बच्चों के लिए नियमित व्यवस्थित जीवन बिताने के लिए बड़े ही सख्त और रूखे नियम बना देते हैं, किंतु अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते। बहुत से बच्चे उन नियमों के अनुसार चलेंगे नहीं या थोड़ा बहुत पालन करेंगे, उनकी मौलिकता, आत्मविश्वास की शक्ति कुंद हो जाएगी। अतः बच्चों पर नियम लादे नहीं जाने चाहिए, वरन स्वयं उन्हीं की राय को महत्व प्रोत्साहन देकर बच्चों के खाने पीने, सोने, पढ़ने, खेलने आदि का समय निश्चित कर देना चाहिए। यदि इन्हीं नियमों के कारण बच्चों को किसी तरह की कठिनाई हो तो उन्हें सरल भी बना देना चाहिए। बच्चों को नियमानुवर्ती बनाने से पूर्व स्वयं माँ बाप को भी नियमित जीवन बिताकर दिखाना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जैसा नियम आज के माँ बाप कहाँ पालन कर पाते हैं। लेकिन बच्चे को यदि आपको यही सिखाना है कि जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। फिर तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी सोना पड़ेगा। बहुत से बच्चे उन नियमों के अनुसार चलेंगे नहीं या थोड़ा बहुत पालन करेंगे तो उनकी मौलिकता, आत्मविश्वास की शक्ति कुंद हो जाएगी। यदि बच्चे अभ्यासवश नियम पालन में कोई गड़बड़ी अथवा भूल करें तो उन्हें एकदम धमकाना नहीं चाहिए। केवल नियमादि बनाकर बच्चों पर कर्तव्य एवं जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। समय समय पर बच्चों के साथ विचार विमर्श करना, उनसे बात पूछना, उनके कार्यक्रम, जीवन क्रम आदि के बारे में दिलचस्पी प्रकट करना, अपनी सूझबूझ से बच्चों को नवीन तथ्यों का ज्ञान देना भी आवश्यक है। कई माँ बाप बच्चों को नंगा ही घूमने फिरने देते हैं, किंतु यह आदत बुरी है। छोटे छोटे बच्चे जब नंगे रहते हैं तो उनमें समय से पूर्व ही यौन भावना जागृत हो उठती है। माता पिता को अपने अबोध बच्चे, छोटे बच्चे के समक्ष भी परस्पर प्रेम प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के अंतर मन पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। समझदार, बोध रखने वाले बालक तो यह सब देखकर आश्चर्य करते हैं। उनके लिए एक कौतूहल की बात हो जाती है और फिर बच्चे भी परस्पर वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। बच्चों में फैलती हुई अपराध प्रवृत्ति, यौन भावना जन्य अपराधों के मूल में माँ बाप की यह भूल भी एक मुख्य कारण है। असमय में ही उत्पन्न यौन भावना को बच्चे गलत तरीके से व्यक्त करते हैं। बच्चों के समझदार हो जाने पर तो उन्हें हमेशा अलग कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर सुलाना चाहिए। अभिभावकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी किसी भी चारित्रिक कमजोरी को भूल कर भी बच्चों के समक्ष प्रकट न होने दिया जाए। बच्चों के सद्गुणों, उत्कृष्ट आदतों की प्रतिष्ठापना के लिए पहले स्वयं अभिभावकों को अपने आप में उनका प्रतिष्ठापन करना आवश्यक है। अपना सुधार किए बिना बालकों को सुधारने का प्रयत्न विडंबना मात्र है। स्वयं बीड़ी पीते हुए बच्चों को धूम्रपान न करने का उपदेश देना क्या भूल नहीं है? बच्चों से जिन गुणों की आशा की जाए उन्हीं से संबंधित वातावरण आसपास होना चाहिए। सच बोलना सिखाने के लिए घर का वातावरण भी सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए। दवा पिलाने
अस्पताल में फोड़ा चिरवाने अथवा इंजेक्शन लगाने के लिए, बच्चों को बहाना करके या झूठ बोलकर ले जाना, बच्चों को धोखा देना, उनमें वैसी ही आदतें पैदा करना है। बच्चे फिर उन्हीं बातों का अवलंबन लेते हैं। उन्हें फिर माँ बाप की आदर्श भरी बातों में भी संदेह होने लगता है उन्हें कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनकी बातें झूठी लगने लगती हैं। चोरी की आदत से बचने के लिए बच्चों को जब से अपने पराये का ज्ञान होने लगे, तभी से यह सिखा देना चाहिए कि बिना मांगे किसी वस्तु का लेना चोरी है। चोरी की आदत पड़ जाना बच्चों के लिए घातक है। चोरी से दरअसल बच्चे की मनचाही इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। माँ बाप की सतर्कता से बच्चों में चोरी की आदत घर नहीं करती। छोटी उम्र से ही बालकों में कोमल भावनाओं का विकास करना चाहिए। बच्चों में सद्भावना, सबके हित का ध्यान रखने की वृत्ति पैदा करना माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। इसके लिए जरूरी है कि इस तरह की कहानियां सुनाई जाएं, पढ़ी जाएं, नाटक खेले जाएं, खिलाए जाएं। जो माँ बाप दूसरे तथा अपने बच्चों के बीच व्यवहार करते समय कोई भेदभाव नहीं रखते और न किसी तरह का दुराव छिपाव ही रखते हैं, वे बालक अपना ही नहीं अपने अस्तित्व का एक साथ ध्यान रखते हैं। उनमें भेदभाव करने की भावना ही नहीं रहती। बालकों के अनुकरण करने की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। माँ बाप अभिभावकों का जीवन उसके लिए निकटतम और आत्मभाव से भरा हुआ प्रतीक आदर्शों का केंद्र होता है। इस प्रकार माँ बाप के ऊपर ही बालकों के निर्माण का संपूर्ण उत्तरदायित्व है। माँ बाप अपने इस उत्तरदायित्व को समझें और प्रयत्न करें। इन खिलते हुए कुसुमों में सद्गुण, सद्भाव, अच्छी आदतें, सदाचार, शील, पुरुषार्थ, साहस आदि का सौंदर्य और सुगंधी भर जाए तो सामान्य से बालकों में ही अनेकों महापुरुष निकल सकते हैं। प्रकृति शरीर देती है किंतु मनुष्य उसे व्यक्तित्व और मनुष्यता देता है। अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाने की बड़ी बड़ी फीसें देकर हम चाहें कि यह गुण आ जाएंगे उनके अंदर, ये संभव नहीं। ये तो माता पिता की जिम्मेदारी का और सूक्ष्म तरीके से देखकर समझकर उसके अंदर गुणों का, कर्मों का और स्वभाव का रोपण करना पड़ता है और रोपण करने के बाद उसको विकसित होने देने के लिए निरंतर उस पर निगाह रखनी पड़ती है। वही तरीका है बच्चों के विकास का, भावनात्मक विकास का, जो माँ बाप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। परिवार अगर सुसंगठित है और सुसंस्कृत है और एकजुटता में पिरोया हुआ है, वह भी ऐसा कर सकता है। ओम शांति। आगे बताएंगे बच्चों को व्यवहार कुशल बनाइए।